हाय बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का रेफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी भी है हमारा बच्चों, वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। इसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, आपको कुछ सेकंड का टाइम का ज़रूरत पड़ता है, इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो बच्चों देखो, चलो हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले जो लाइट का चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग देख चुके थे रेफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो उसमें क्या था बच्चों, ग्लास स्लैब में जो होता है रेफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल होता है। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, यानी जिसको लेटरली डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाउ वुड लाइट गेट रेफ्रेक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। तो प्रिज्म बच्चों जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, दो फेस जो होता है ट्रायंगल दिखता है, और तीन फेस जो होता है रेक्टेंगल होता है, ठीक है। कुल 5 फेस होता है टोटल इसमें। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, एंड 3 रेक्टेंगुलर lateral surface. These surfaces are inclined to each others. The angle between the two lateral surface is called angle of prism. आप ये याद रखेंगे, जो लेटरल सरफेस है जैसे ट्रायंगल बना, ये दोनों ये रेक्टेंगल सरफेस के बीच ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, तीनों 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है बच्चों, एक एक्टिविटी थ्रू के हम लोग देखते हैं। आपको मैं एक सिंपल एक्टिविटी बताऊंगा बाद में, जो आप घर में भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ करना क्या है, 10.1 एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर का पहला एक्टिविटी है, ठीक है। फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन से फिक्स कर देना है आपको पेपर, ठीक है। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म इन द सच वे द reset on the triangular base, ठीक है। ट्रेस आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग ए पेंसिल, यानी पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, उसका बेस का आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन पी ई इंक्लिनेट टू द रेफ्रैक्टिंग सरफेस ए पी ऑफ द प्रिज्म। अब इसमें बच्चों क्या करना है, फिगर आपको बाद में हम लोग दिखाएंगे, पहले आपको पढ़ के यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखो पिन पी क्यू, ठीक है, एज शोन पी इन, लुक एट द इमेज ऑफ द पिन फिक्स एट पी क्यू थ्रू द अदर फेस ए सी, ठीक है। फिक्स टू मोर पिन इन पी आर एस सच दैट द पॉइंट्स आर एंड एस आर द इमेज ऑफ द पी एंड क्यू, स्ट्रेट लाइन रिमूव द पिन एंड ग्लास प्रिज्म, ठीक है। द लाइन पी मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट ई, similarly join the produce the points RS, let these points meet the boundary by the prism E and F respectively, join E and F. Draw the perpendicular to the refracting surface ABAC of the prism at EF and respectively. Mark angle of incident, angle of reflection, ये मार्क करना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, ठीक है। देखो यहाँ जो हमारा प्रिज्म का आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म को रख के आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग 2 पिन ये पी क्यू रख दिए, ठीक है। प्रिज्म रख दिया, इसका इमेज हम लोग देखना है, ठीक है। तो इमेज देखेंगे तो ये आर एस में दिखाई पड़ेगा, इधर से एक स्ट्रेट देख के हम लोग पिन को लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको क्या करना है, ये पिन को ज्वाइंट करके यहाँ ला देना है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है, और ये आर एस को ऐसे बढ़ाते हैं, हमारा ये लाइन इसमें आता है एफ पर, और ये ई और एफ को ज्वाइंट कर देते हैं। तो आप यहाँ ब्लू कलर का जो लाइन देख रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट का है पाथ, ठीक है। हम लोग ये एफ पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, और ये ई पॉइंट पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ जो है इसको बढ़ा दिया गया आगे, और ये इमरजेंट रे को ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बना, ठीक है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, ये एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। आपको यहाँ नाम याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम रहेगा और आपको ये पहचानना रहेगा। तो बच्चों देखो ये एंगल आप पहचान लेंगे, साथ में बच्चों एक आपको देखो, ठीक है, जो हमारा है यहाँ, और आपको क्या पहचानना है, देखोगे जो यहाँ बच्चों देख रहे हो, ठीक है, फिगर में ये पी क्यू जो है आपका, ठीक है, यानी ये पी क्यू पॉइंट जो था यहाँ से पी से ई तक,
ठीक है। आप क्लियरली देख रहे हो बच्चों, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये प्रिज्म का अंदर जो रे EF है ये रेफ्रेक्टेड रे है, ठीक है। F और S ये जो हमारा RS पिन का इमेज था, ये जो बाहर आया ये इमरजेंट रे हो गया, ठीक है। एंगल आप पहचान ही लिए हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। प्रिज्म में ये जो फेस होता है बच्चों, रेक्टेंगल फेस, इधर से देखेंगे साइड से, तो एक रफ थोड़ा होता है जो बेस होता है, बेस के ऑपोजिट में एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आप पहचान लेना है आपको यहाँ, ठीक है। ये पहचानने का ही क्वेश्चन हमेशा पूछता है यहाँ। तो यहाँ बच्चों देखो क्या है, हेयर PE इज इंसिडेंट रे, वही आपको यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो द लाइट रे आर रेफ्रेक्शंस हैज बीन बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। द सेकेंड सरफेस AC द लाइट रे हैज इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर हैंस इट इज बेंड अवे द नॉर्मल। तो हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो होता है रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, ठीक है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर होता है, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पालन कर रहा है। इस पैराग्राफ में यहाँ आप देखोगे, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन ईच रेफ्रेक्टिंग सरफेस में आपको कंपेयर करना है। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट्स ऑकरिंग इन ग्लास स्लैब, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। दिस इज पेकुलियर शेप ऑफ द प्रिज्म, ये सेम क्यों नहीं होता है, प्रिज्म का जो शेप होता है उसके कारण इमर्जेंट बैंड एंड एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, दिस एंगल इज कॉल्ड ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जो डी हम बताए यहाँ डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो सब एंगल का मार्क कर दिए। यहाँ आपको बच्चों क्या है देखना है, और इस फिगर में आपको खास करके बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है बच्चों, ये पहचानने का चीज़ को पूछता है, एंगल, ये आपको माइंड में रखना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।